सोचिए, आपकी आंखें बंद हैं और आपके सामने फैला है एक अनंत नीला महासागर। चमचमाते साफ पानी में ढेर सारी रंग बिरंगी मछलियां और समुद्री जीव आजादी से तैर रहे हैं। लहरों की हल्की आवाज और हवा में खारेपन की खुशबू। अब एक पल में तस्वीर बदल जाती है। वही नीला पानी अब तैरते कचरे से भरा है। प्लास्टिक की बोतलें, सीवेज का गंदा पानी, तेल की चिपचिपी परत और जहरीले रसायन। यह है समुद्री प्रदूषण, एक ऐसा अपराध जो हम इंसानों ने खुद अपने हाथों से किया है। जब हम अपना हानिकारक कचरा समुद्र में फेंकते हैं तो वो सिर्फ मछलियों और समुद्री जीवों को नहीं मारता, बल्कि हमारे अपने भविष्य को भी खतरे में डालता है। समुद्री प्रदूषण कई तरीकों से समुद्री जीवों को मार रहा है। प्लास्टिक में फंसकर या उसे खाकर कछुए, डॉल्फिन, व्हेल और समुद्री पक्षी मर रहे हैं। बड़े जहाजों से रिसा तेल पक्षियों के पंख और जानवरों के रोयों को ढक देता है, जिससे वे उड़ नहीं पाते, ठंड में मर जाते हैं और प्रवाल भित्तियां नष्ट हो जाती हैं। खेतों और फैक्ट्रियों से बहकर आने वाले रसायन मछलियों के शरीर में चले जाते हैं, उन्हें बीमार कर देते हैं और उनकी प्रजनन क्षमता घटा देते हैं। कभी कभी खेतों से समुद्र में पहुंचे अत्यधिक पोषक तत्व छोटे पौधों को इतनी तेजी से बढ़ा देते हैं कि सूरज की रोशनी पानी में नहीं पहुंच पाती, और जब ये पौधे सड़ते हैं तो पानी से ऑक्सीजन खा जाते हैं, जिससे डेड जोन बनते हैं जहां मछलियां सांस नहीं ले पाती। इतना ही नहीं, बड़े जहाजों और पानी के अंदर होने वाले निर्माण का तेज शोर व्हेल और डॉल्फिन को भ्रमित कर देता है। उनके संवाद, शिकार और दिशा पहचानने की क्षमता को बिगाड़ देता है। ये प्रदूषण सिर्फ समुद्र के अंदर नहीं रुकता, बल्कि हमारे खूबसूरत समुद्र तटों को भी गंदा और असुरक्षित बना देता है। प्लास्टिक की बोतलों और रैपर से भरे बीच, तेल की परत से चिपचिपे तट और प्रदूषण से मछुआरों की रोजी रोटी पर पड़ा असर, ये सब इसके नतीजे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब प्लास्टिक समुद्र में टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है तो ये माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है, जिसे छोटी मछलियां खाती हैं, फिर बड़ी मछलियां उन्हें खाती हैं और अंत में वे मछलियां हमारे खाने की थाली में पहुंच जाती है। यानी हम खुद प्लास्टिक निगल रहे हैं। समुद्री प्रदूषण का 80% जमीन से आता है, हमारी गलियों, घरों और मोहल्लों से। सड़क पर फेंका गया छोटा सा रैपर या बैटरी बारिश और हवा के साथ नालों, नदियों और अंत में समुद्र तक पहुंच जाता है। खेतों से बहकर आने वाला कीटनाशक और खाद, फैक्ट्रियों का जहरीला पानी, पर्यटन स्थलों का कचरा और तटों पर तेज निर्माण गतिविधियों का शोर, ये सब मिलकर हमारे महासागरों को बीमार बना रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे रोका जा सकता है अगर हम सब मिलकर कदम उठाएं। सरकारें पहले से काम कर रही हैं, जैसे भारत का स्वच्छ भारत मिशन कचरे के सही प्रबंधन पर ध्यान दे रहा है। कई राज्यों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। गंदे पानी को साफ करने और औद्योगिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। स्थानीय समुदाय भी बीच क्लीनअप अभियान, स्कूलों में बच्चों को रिसाइकलिंग और प्रदूषण के बारे में शिक्षित करने जैसे कदम उठा रहे हैं। और अब बारी है हमारी। प्लास्टिक स्ट्रॉ, बोतल और बैग को न कहें, रीयूजेबल विकल्प अपनाएं, कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें, कचरा हमेशा सही जगह डालें और नालों में हानिकारक चीजें कभी न डालें। हर छोटा कदम मायने रखता है। जब आप प्लास्टिक की बोतल की जगह रीयूजेबल बोतल चुनते हैं तो आप एक बड़ा संदेश देते हैं, मुझे अपने ग्रह की परवाह है। आइए एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां समुद्र में प्लास्टिक और जहरीले रसायन न हो, कछुए खुशी से तैर रहे हों, कोरल रीफ रंगीन और स्वस्थ हों और हमारे बीच साफ और खूबसूरत हों। अगर हम सब मिलकर अभी से काम करें तो यह सपना सच हो सकता है।